वही स्मृति ईरानी, वही राजनाथ सिंह। जब 400 रुपए का सिलेंडर था तो ढोंग पीछने सड़क पर उतर आते थे कि महंगाई है, कांग्रेस के लोग कहाँ हैं। आज 1200 रुपए का सिलेंडर है, चुप्पी साधे हैं ये लोग। 60 रुपए का पेट्रोल 100 रुपए में मिल रहा है, 400 रुपए का सिलेंडर 1200 में मिल रहा है, 80 रुपए की दाल 200 रुपए में मिल रही है। ये आम जनता के लिए अच्छे दिन तो हैं। 10 लाख रुपए का सूट पहनते हैं, 3 लाख रुपए का पेन लगाते हैं, 5 लाख रुपए का चश्मा है, चाय बेच के कमाया था। सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में। ये किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है। मौलाना आजाद, अब्दुल कलाम, भगत सिंह, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में। वो हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है। ये किसी हिंदू ने बनाया इस देश को? नहीं, मैं भी एक हिंदू हूँ, लेकिन मैं आपके जुमले में फंसूंगा नहीं। इस देश में हिंदुओं को, मुसलमानों को, सिख को, ईसाई को बराबर का दर्जा देना चाहिए। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान ने दर्जा दिया है। आप उस संविधान को खत्म करना चाहते हो, आप उस लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हो, आप उस खूबसूरत भारत को समाप्त करना चाहते हो। ये होने नहीं देंगे। इस देश का युवा अब भगत सिंह बन चुका है, इंकलाब लाने को तैयार है, सड़कों पर उतर चुका है। जवाब आपको देना हो। CSDS का आंकड़ा आया है, वो कहता है कि देश में 6% युवाओं को रोजगार मिला, 51% युवाओं को रोजगार नहीं मिला। तो पकौड़ा तलिए ना, पकौड़ा रोजगार करिए। हम तो चाय बेच रहे हैं, LLB कर रहे हैं, चाय बेच रहे हैं। इस देश का युवा पकौड़े तलेगा, MBA डिग्री लिए आदमी टहल रहा है, पकौड़े तलेगा, नहीं तलेगा तो लाठियां खाएगा। ये नया भारत है ना, विश्व गुरु बन रहा है। रोजगार करिए, दिक्कत क्या, दूसरों को रोजगार देंगे। आप कहा नहीं कहते हैं कि अपना काम धंधा करे आदमी। मैं तो मानता हूं कि अमित शाह जी ने अपने बेटे को इतना अच्छा रोजगार दिया, बिना किसी काबिलियत के, बिना किसी बात के BCCI का सचिव बना दिया। ये नया भारत है। आप कहाँ हवा में हैं? आम जनता के अच्छे दिन नहीं आ रहे। आ गए आम जनता के। 60 रुपए का पेट्रोल 100 रुपए में मिल रहा है, 400 रुपए का सिलेंडर 1200 में मिल रहा है, 80 रुपए की दाल 200 रुपए में मिल रही है। ये आम जनता के लिए अच्छे दिन तो हैं। हम लोग परिभाषा नहीं समझ पाए मोदी जी की कि वो किस नए भारत की बात कर रहे थे। उनके नए भारत में महंगाई की बात नहीं होनी चाहिए, लोकतंत्र को समाप्ति होनी चाहिए, महिलाओं को नंगरोस करके टहलाया जाएगा, सवाल करोगे तो आपको मारा जाएगा। आप पत्रकार हैं। अमेठी की जो एक सांसद हैं, इस ट्रोल मंत्री उनको मैं कहता है स्मृति ईरानी, एक पत्रकार उनसे सवाल करता है, वो कहती है कि तुम्हारे मालिक से मैं बात करूंगा, तुम्हें नौकरी से हटवा दूंगी। हटवा दिया। ये ताकत है उनकी। RSS की और भाजपा के लोग। आपको लगता है लोकतंत्र खत्म हो रहा है? लोकतंत्र की समाप्ति हो चुकी है। 2014 के बाद दिन प्रतिदिन इस देश का लोकतंत्र को खत्म। मोदी जी अमेरिका में जाके बोलते हैं कि बढ़िया लोकतंत्र मजबूत हो रहा, दुनिया का सबसे मजबूत लोकतंत्र हम बना रहे हैं। तो अमेरिका चले क्यों नहीं जाते? भारत क्यों नहीं छोड़ देते आप? अगर इतना सुन लीजिए मेरी बात। उस देश युवा है, वो सवाल करना चाहता है, पूछ लीजिए उनसे क्या सवाल कर रहा है। आप बताइए। आपने कहा ना कि वो डंका बजा रहे हैं, विदेश में डंका बज रहा है, तो विदेश में चले जाएं। देश का डंका नहीं बज रहा विदेश में। देश की जनता, मोदी जी यहाँ तो दुनिया में देखिए किस तरीके से भारत का डंका बज रहा है। लोग हाथों हाथ मोदी जी को ले रहे हैं। बिल्कुल चीन के लोग कब्जा करे ले रहे हैं। ये बात करते हैं कि ये अपने भारत का कंपैरिजन करते हैं पाकिस्तान से, जिसको हम लोग शून्य मानते हैं, ये कंपैरिजन उससे करते हैं। अरे चीन और अमेरिका से कंपैरिजन करो ना, तब असलियत पता चलेगी आपको। हमारा भारत बहुत पीछे हो चुका है। सिर्फ आपके नेतृत्व में, आपकी कायरता के सामने हमारा देश झुक रहा है, क्योंकि आपने इस देश में नफरत फैलाई है। आपने इस देश को तोड़ने का कार्य किया है। कहाँ तोड़ने का कार्य किया? सबके साथ की बात करते हैं वो। सबके साथ सबका विश्वास नहीं, अपना साथ अडानी का विकास। आप सुन नहीं पाए? अपना साथ और अडानी का विकास। अडानी की जेब में देखिए माला माल है, और किसानों की जेब में देखिए फट चुकी हैं। ये कहते हैं बिजनेसमैन है, वो बिजनेस कर रहा है, अपना तरक्की कर रहा है। आपको उससे क्या दिक्कत? एक ही उद्योगपति है क्या? एक ही उद्योगपति है। छोटे बिजनेसमैन के लिए आप कौन सी योजना लाए? आपने कहा था 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, वो पकौड़े तलने की रोजगार था क्या? आप बताइए ना। स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, मेक इन इंडिया की बात करते हैं, और वही इनके RSS के प्रमुख मोहन भागवत कहते हैं कि इंडिया शब्द से उनको दिक्कत है, आप भारत कहें लोग। तो मेक इन इंडिया क्या? सिटी बन नहीं रहे। बन तो रहे हैं। हजरतगंज में गड्ढा है, मुख्यमंत्री जी निकलते हैं, गड्ढा में निकलते हैं। ये नया स्मार्ट सिटी है। बनारस की जो सांसद हैं, लोकप्रिय है, मैं कह रहा हूँ, मोदी जी, वो कोटो सिटी है, उसमें गड्ढे हैं, पानी भर रहा। आप भी शायद बनारस अभी आए हैं, जल्दी आपने भी देखा होगा गड्ढा। बारिश हुई, बरसात में पानी भर जाएगा। ये नया भारत है। 10 लाख रुपए का सूट पहनते हैं, 3 लाख रुपए का पेन लगाते हैं, 5 लाख रुपए का चश्मा है, चाय बेच के कमाया था, चाय बेच कर लाए थे। अरे भाई, देश के प्रधानमंत्री हैं, अगर कल रिया 3 लाख का चश्मा पहन ले, क्या दिक्कत है? अगर राहुल गांधी 10,000 रुपए की टी शर्ट पहने तो पेट में चूहे काहे कूदने लगते हैं भाई? वो भी देश का सांसद है, पहन सकता है, तो आप सवाल क्यों कर रहे हो? आप तो 10 लाख का पहनते हो तो 10,000 का पहनते हैं, और कंपैरिजन करते हो ना। राहुल जी ने तो कहा कि 15 मिनट की डिबेट कर लो,
नहीं कर पाए क्योंकि आप कायर हो। आप सुन लीजिए, भाजपा के नेता कहते हैं कहाँ राहुल गांधी, कहाँ प्रधानमंत्री कह रहा मोदी। हूँ कहाँ राहुल गांधी, कहाँ मोदी, हाँ सही बात मैं तो कह रहा हूँ कहाँ गंगू तेल? कहाँ। विद्यालय से LLB कर रहा हूँ, आज चाय बेच रहा हूँ। चाय बेच रहे हैं ना, चाय बेच रहे हैं ना, मेरे चेहरे से दर्द पता चल रहा होगा। चाय बेच रहे हैं ना। बिल्कुल बेच रहा हूँ। हो सकता है प्रधानमंत्री आप भी बन जाए चाय बेचते बेचते। अगर बन भी जाऊंगा तो देश नहीं बेचूंगा, ना ईमान बेचूंगा जैसे मोदी जी ने बेचा है। इस देश को जोड़ने का काम हम लोग करेंगे। इन्होंने तोड़ा है, हम लोग जोड़ेंगे। ये गोडसेवादी हैं, हम लोग गांधीवादी हैं। ये देश को तोड़ेंगे, हम लोग जोड़ेंगे। कहाँ तोड़ रहे हैं देश को? महंगाई से तोड़ा है, बेरोजगारी से तोड़ा है। और कैसे तोड़ोगे? दिन क्या भर लगती है महंगाई। महंगाई है? अगर निकल जाइए ना पत्रकार महोदय, जनता जूते लिए खड़ी है, इस बार डंडा लिए खड़ी है कि मैं परेशान है महंगाई से। त्रस्त है, महंगाई डायन खाए जाता है। ठीक है ना, वही स्मृति ईरानी, वही राजनाथ सिंह जब 400 रुपए का सिलेंडर था तो ढोंग पीछने सड़क पर उतर आते थे कि महंगाई है, कांग्रेस के लोग कहाँ हैं। आज 1200 रुपए का सिलेंडर है, चुप्पी साधे हैं ये लोग।